तो शुरू करते हैं आज की सभा। इस सभा में हम पढ़ने वाले हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। बहुत प्यारी मेथड है। एक्चुअली देखा जाए तो 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, वो इस टाइप के क्वेश्चन से आएंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट मेथड से ही क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से कम बनते हैं चांसेस, लेकिन आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो पढ़ लिया है वो खराब है। 4 मार्क के क्वेश्चन उसमें से भी आते हैं। अभी आया है 2025 के जो पेपर में, मार्च 2025 में वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड आया है। तो करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड की शुरुआत। सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए आपको एक नाम सुनने को मिल रहा है बार बार, सुपर प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले यही समझेंगे सुपर प्रॉफिट क्या है। सुपर प्रॉफिट समझने से पहले आपको कुछ और वर्ड्स भी हैं, उनका भी मतलब आना चाहिए। फिर मैं आपको सुपर प्रॉफिट क्या होता है वो भी समझाऊंगा। देखिएगा, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट चाहिए, आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट चाहिए। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिलता है कैपिटल एम्प्लॉयड को नंबर ऑफ रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब क्या, अगर मैं सुपर प्रॉफिट मेथड की डेफिनेशन बोलूं ना, तो मैं कुछ इस तरीके से बोलता हूं कि एक होता है मैन और एक होता है सुपरमैन। उसी तरीके से एक होता है प्रॉफिट और एक होता है सुपर प्रॉफिट। मतलब ऑर्डिनरी मैन इज मैन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन इज सुपरमैन। उसी तरीके से ऑर्डिनरी प्रॉफिट इज प्रॉफिट, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट जो आपने सोचा नहीं है उससे भी ज्यादा प्रॉफिट आ जाए आपको, है ना, उसे प्रॉफिट को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। मतलब द प्रॉफिट विच इज इन एक्सेस ऑफ योर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जो आपने सोचा था उससे भी ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया, है ना, उसे बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एवरेज प्रॉफिट का वो पार्ट जो एक्सपेक्टेड से ज्यादा हो। तो एवरेज निकालना तो आपको आता है, स्टेप 1 में आपने वही करेंगे। स्टेप 2 में हम सीखेंगे कि भाई एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे निकाला जाए। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है वो कैपिटल जो बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाया है। ठीक है, और मार्केट में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या चल रहा है कि भाई कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल जाता है, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा। आपको ज्यादा से ज्यादा कैपिटल एम्प्लॉयड गायब करके दे देंगे वो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के फॉर्मूला हमारे पास क्या है, C इक्वल्स टू A माइनस एल। आपने 11th में सीखा था C प्लस एल इक्वल्स टू A। इसी से बनता है C इक्वल्स टू A माइनस एल। एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर दीजिएगा, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। ये वाले टाइप का आते नहीं है, टेक्स्ट बुक में एक भी सम दिया नहीं है, इसके लिए इसको हम छेड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलिए, एक बार आपको सुपर प्रॉफिट मिल जाए फिर तो चौथे स्टेप में आपको गुडविल निकालनी है। कैसे गुडविल निकालनी है, नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन है, 4 स्टेप में खत्म होगा। फटाफट से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि पुष्पा, ओहो 8th क्वेश्चन है बेटा, पुष्पा, प्रतिभा और भावना आर 3 पार्टनर्स। पुष्पा तो 3 पार्टनर्स, they decided to change their profit loss sharing ratio from 3:2:1 to 1:1:1. Therefore they decided to make the valuation of goodwill on the basis of partnership firm's profit and other information. Determine the value of goodwill on the basis of 3 years purchase of super profit. यहां से पता चलता है कि हमें कौन सा मेथड लगाना है। 3 years of purchase है और सुपर प्रॉफिट है। चलिए, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट या तो सिंपल एवरेज होगा या फिर वेटेड एवरेज होगा। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट देखिए, फ्लक्चुएटिंग है, ये कम हुआ बढ़ गया। अगर लगातार कम होता है तो हम एवरेज कौन सा निकालते, वेप निकालते, वेटेड एवरेज निकालते। लगातार बढ़ता है तो कौन सा निकालते, वेप निकालते, वेटेड एवरेज निकालते। लेकिन ये फ्लक्चुएटिंग है, इसके लिए हम सैप निकालेंगे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। इसीलिए स्टेप 1 हमारा बनता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। चलिए, टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 80,000 प्लस 70,000 प्लस 90,000, 8 24, 90,000 divided by 3 equals to 2,40,000 divided by 3 equals to rupees 80,000। अगर सैप मेथड होती ना बेटा तो इसी को
हम स्टेप 2 में गुडविल फाइंड आउट करने के लिए यूज कर लेते हैं। लेकिन ये कौन सी मेथड है? सुपर प्रॉफिट मेथड है। इसके लिए हमें एक सिंपल एवरेज चाहिए। अब स्टेप 2 में हमें एक एक्सपेक्टेड प्रॉफिट चाहिए। स्टेप 2 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के लिए ध्यान से देखिएगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के लिए आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड का होना जरूरी है। क्या कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली दिया हुआ है? कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, लेकिन एसेट्स एंड लायबिलिटीज दी हुई है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली तो दिया नहीं है, लेकिन देखिए मैं क्या लिखने वाला हूं, फॉर्मूला तो लिखूंगा पूरा। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इन परसेंटेज। ठीक है, देखते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड ना देने की वजह से मैं लिखने वाला हूं यहां पे टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, और इसको फिर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा रेट ऑफ रिटर्न इन परसेंटेज से। ठीक है, देखते हैं। एसेट्स कितना दिया हुआ है अपने को? एसेट्स दिया हुआ है 6 लाख का, 6 लाख माइनस लायबिलिटीज दिया है 250 का, 250 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न है 10%, मल्टीप्लाई बाय 10%। थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर देता हूं, आई होप आपको दिख रहा हो। हेंस रुपीज का सिंबल अभी लगाने की जरूरत नहीं है, लास्ट में लगाएंगे। 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10% इक्वल्स टू ₹35,000। ये हमारा आया है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। देखिए एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ गया है हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट आ गया है हमारे पास। अब हम स्टेप 3 में हमारा सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सुपर प्रॉफिट स्टेप 3 इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का डेफिनेशन याद रख के जरूर जाइएगा। एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। वापस एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। देखिए एवरेज प्रॉफिट, इस एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करना है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज नोन एज योर सुपर प्रॉफिट। देखते हैं सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है। एक्सपेक्टेड एवरेज प्रॉफिट है 80,000, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है 35,000, हेंस इट इज ₹45,000। ठीक है, सुपर प्रॉफिट आ गया आपका 45,000 पे। ध्यान से देखिएगा, अगर किसी सिनेरियो में सुपर प्रॉफिट नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब गुडविल भी नेगेटिव में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सुपर प्रॉफिट अगर नेगेटिव आ रहा है तो आप नीचे एक स्टेटमेंट लिख दीजिए, इफ द सुपर प्रॉफिट इज इन नेगेटिव इट मींस इट डिपिक्ट्स दैट द फर्म डज नॉट हैव एनी गुडविल। ठीक है, चलिए स्टेप 4 में गुडविल अपने को फाइंड आउट करनी है। स्टेप 4 में गुडविल निकालते हैं। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय, यहां पे लिखा होगा अपना कितने ईयर्स ऑफ परचेज है, 3 ईयर्स ऑफ परचेज है, तो मल्टीप्लाई बाय ईयर्स ऑफ परचेज लिख देता हूं पहले। ईयर्स ऑफ परचेज इक्वल्स टू 45,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू ₹1,35,000 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। हाईलाइट करके आंसर शो करना मत भूलिएगा। फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ भाग के जाते हैं। मिलते हैं अगली सभा में।